वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 में जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख एरिया को लेकर जंग होना शुरू हुआ, तब पूरी दुनिया ने एक नई तरीके के हथियार का यूज जंग में होते देखा, जिसने इन देशों के बीच चल रही जंग को एक तरफा एक पक्ष की तरफ झुका दिया था, जिससे दूसरा पक्ष एकदम बेदम नजर आ रहा था। अजरबैजान ने अर्मेनिया की सेना को काफी पीछे ढकेल के इस पर्टिकुलर एरिया में अपना कब्जा जमा लिया है। अजरबैजान को इस जंग में बैक मिला था टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का, जिन्होंने अपने एडवांस हथियारों को न केवल अजरबैजान को दिया बल्कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी काफी टाइम से अजरबैजानी आर्मी को करवा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अर्मेनिया का भरोसा था कि अगर जंग होती है तो रसिया के साथ उसकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील के तहत रसिया उसका साथ देगा, जो कि हो ना सका। तो वहीं टर्की ने अजरबैजान को एक ऐसा हथियार उपलब्ध कराया जिसकी कोई तोड़ अर्मेनियन फोर्स के पास नहीं था। टर्की ने अपने एडवांस बेरख्तर TB2 ड्रोन को अजरबैजान आर्मी को उपलब्ध कराया। TB2 ड्रोन एक मीडियम अल्टीट्यूड और लॉन्ग ड्यूरेशन का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो कि अपने साथ 4 एंटी टैंक मिसाइल को लेकर उड़ सकता है। हर एक TB2 ड्रोन की कीमत लगभग $5 मिलियन होती है, जो कि यूएस बिल्ड रीपर ड्रोन के मुकाबले 1/6 की कीमत के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्मेनियन फोर्स के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो कि इस TB2 ड्रोन को रोक पाता, इसलिए जहां कहीं भी अर्मेनियन आर्मी अपने आर्टिलरी गन का यूज करके अजरबैजान आर्मी के ऊपर सेलिंग करती, वहीं कुछ मिनटों के अंदर ही इन TB2 ड्रोन उन आर्टिलरी गन को ढूंढ के अपने पेलोड के जरिए निशाना बना रहे थे। ये TB2 ड्रोन हवा में काफी ऊंचाई में उड़ते रहते थे और टारगेट कंफर्म होते ही अपने एंटी टैंक मिसाइल के जरिए या खुद ही सुसाइड बॉम्ब की तरह अर्मेनिया के पुराने एंटी एयर डिफेंस और आर्टिलरी गन को अपना निशाना बना रहे थे। और कम कीमत होने के कारण ये ड्रोन काफी मारक और सस्ता विकल्प भी थे अर्मेनियन के महंगे आर्टिलरी गन के मुकाबले। और लास्ट में इन्हीं ड्रोन ने इस जंग का रिजल्ट अजरबैजान की तरफ मोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है कि टर्किश TB2 ड्रोन अर्मेनियन फोर्स के ऊपर तभी भारी पड़ा जब अर्मेनिया के पास पुराने और सोवियत एरा के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम थे, जैसे 2K11 कुर्ग और 9K33 ओसा। ये सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित थे और TB2 ड्रोन जैसे एडवांस ड्रोन के आगे बेकार थे। अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली चल रहे रसिया और यूक्रेन के बीच जंग में यूक्रेन फोर्स ने भी शुरुआत में इन ड्रोन्स का काफी यूज किया, क्योंकि यूक्रेन फोर्स भी पहले की जंग को देखते हुए इन TB2 ड्रोन की सफलता को देख के अच्छी खासी संख्या में इन ड्रोन को टर्की से खरीदा था और बाद में इन ड्रोन का यूज रसिया के खिलाफ भी किया। लेकिन यहाँ पे इन ड्रोन का मुकाबला लेटेस्ट रशियन एयर डिफेंस से था, जो कि लेटेस्ट वेपन्स के लिए जाना जाता है। और यहीं पर रशियन एयर डिफेंस ने इस मुकाबले को बिल्कुल बदल दिया। शुरुआत में इन ड्रोन को काफी सफलता मिली, मगर जहां रशियन फोर्स ने अपने एयर डिफेंस का यूज शुरू किया, वहीं इन ड्रोन्स की असली कैपेबिलिटीज सामने आ गई। रशियन एयर डिफेंस ने इन ड्रोन को अपने टारगेट पे पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन एकदम बैकफुट पे आ गया और इन ड्रोन का यूज बंद करना पड़ा। वहीं अब अर्मेनिया ने एडवांस एयर डिफेंस के सामने इन TB2 ड्रोन का ये अंजाम देख के इंडिया की लेटेस्ट और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को लेने जा रहा है। आकाश सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सैम सिस्टम है, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। आकाश सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक साथ मल्टीपल टारगेट को इंगेज कर सकता है, जिसका डेटा अभी कुछ दिन पहले DRDO ने जारी भी किया था। और इसके साथ ये 4 से 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और UAV को टारगेट कर सकता है। ये अपने क्लास की सभी सिस्टम से काफी सस्ती है, जिसके कारण अर्मेनिया ही नहीं, कई देश जैसे इजिप्ट, फिलीपींस आदि भी लेने जा रहे हैं। अर्मेनिया ने जो आकाश सिस्टम को चुना है वो आकाश 1S सिस्टम है, जो सबसे लेटेस्ट है और इसमें इंडिया द्वारा डेवलप सीकर लगा है। इंडिया बहुत ही जल्द इनकी डिलीवरी अर्मेनिया को शुरू कर देगा, जो कि अजरबैजान के TB2 ड्रोन के अगेंस्ट एक मारक हथियार होगा अर्मेनिया की इन्वेंट्री में। रशियन यूक्रेन जंग में शुरुआत में यूक्रेनियन फोर्स को रशियन फोर्स के खिलाफ काफी सफलता मिली और इस सफलता का कारण यूक्रेन को सप्लाई किए गए कई हथियार थे, जो उसे अमेरिका, फ्रांस, टर्की, ब्रिटेन समेत कई नाटो देशों द्वारा दिए गए थे। और इन्हीं हथियारों के दम पे यूक्रेन अभी तक रशिया का काफी नुकसान कर चुका है और जंग में बना हुआ है। नाटो देश द्वारा दिए गए हथियारों में से एक हथियार था ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
एटीजीएम एक ऐसा हथियार है जो कि आर्मर्ड व्हीकल और टैंक को खत्म करने के लिए बनाया गया है। एटीजीएम 3 सिस्टम को मिला के बनाया जाता है, जिसमें मिसाइल, गाइडेंस सिस्टम और पोर्टेबल लॉन्चर होता है। ये लॉन्ग रेंज तक किसी भी आर्मर्ड व्हीकल और टैंक को उड़ाने की काबिलियत रखते हैं। ये आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ काफी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इनका आर्मर थोड़ा पतला होता है, जिसे एटीजीएम अपने आर्मर पियर्सिंग मिसाइल से बर्बाद कर देते हैं। रशियन यूक्रेन जंग में यूक्रेनियन एटीजीएम ने रशियन टैंक जैसे T-72, T-90 को काफी संख्या में नष्ट किया गया है, क्योंकि एक टैंक की कीमत के सामने एक एटीजीएम काफी सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से रशिया को काफी फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ रहा है, और इसी वजह से रशिया ने अपने एडवांस और महंगे टैंक अर्माता को यूक्रेन से वापस बुला चुका है। दोनों के बीच चल रही जंग में एटीजीएम के अगेंस्ट रशियन टैंक का हाल देख के अब इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट ने देश में ही नए और एडवांस एटीजीएम को बनाने का सुझाव दिया है, जिसके तहत डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MP-ATGM को डेवलप कर रही है। इंडियन आर्मी भी रशियन यूक्रेन जंग से सीख लेके अपने ईस्टर्न सेक्टर में चाइना से लगती हुई सीमा पे इन एटीजीएम का अभ्यास चाइना के लाइट टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को ध्यान में रख के कर रही है। और इसी के चलते अभी हाल में ही वेस्ट बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में अपने ईस्टर्न कमांड के तहत आने वाले त्रिशक्ति कॉर्प्स ने एटीजीएम फायरिंग की एक्सरसाइज करवाई थी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए त्रिशक्ति कॉर्प्स ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पे एक बार फिर अपने मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट को एटीजीएम फायरिंग की ट्रेनिंग करवाई है। इस ट्रेनिंग में एटीजीएम की फायरिंग कई मोड में करवाई, जैसे एक जगह पे स्थिर रह के और चलते आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर बैठ के। इस ट्रेनिंग का एम एक मिसाइल और एक टैंक था। इस तरह के अभ्यास से इंडियन आर्मी को इतनी ऊंचाई पे एटीजीएम फायरिंग का अभ्यास इनको मेंटली और फिजिकली तो मजबूत बनाएगा ही, साथ ही साथ इस कठिन टेरेन में दुश्मन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट करने का तरीका भी इंडियन आर्मी को आ जाएगा, क्योंकि त्रिशक्ति कॉर्प 3 डिवीजन से मिलकर बनी है। 17 माउंटेन डिवीजन, 27 माउंटेन डिवीजन और 72 माउंटेन डिवीजन। इनके जिम्मे ईस्टर्न बॉर्डर का एरिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और चाइना की नजर हमेशा इसी कॉरिडोर को हड़पने पर लगी रहती है। तो इसको देखते हुए इस तरह के अभ्यास का लगातार होना बहुत जरूरी है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।